अरे दोस्तों, आज हम समुद्र के दिल में गोता लगाने वाले हैं। नीचे एक जंगली दुनिया है जो अद्भुत जीवों से भरी है। हम धरती के दो सबू से प्रभावशाली शिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्का और ग्रेट व्हाइट शार्क। एक ऐसे नीले रंग की दुनिया की कल्पना करो जिसमें गहरे समुद्र और शक्तिशाली धाराएं हैं। यहीं हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें जान बचाना है, रणनीति है और ताकत है। इस पानी के अखाड़े में केवल सबू से ताकतवर और होशियार ही जीतते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समुद्र के ग्लेडिएटर्स से मिलने वाले हैं। हम उनकी लड़ाई, उनके जीतने के तरीके और समुद्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका देखेंगे। यह सबू से बड़ी लड़ाई है, ऑर्का बनाम ग्रेट व्हाइट। चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क मांसपेशियों और दांतों का एक टारपीडो अपने इलाके में गश्त लगा रहा है। अचानक ऑर्का का एक झुंड दिखाई देता है। उनके काले और सफेद निशान बिजली की तरह पानी में कटते हैं। यह टाइटन्स का टकराव है। ये दोनों शिकारी खाने की चेन में सबू से ऊपर है। ग्रेट व्हाइट अपनी ठंडी काली आंखों और रेजर तेज दांतों की पंक्तियों के साथ एक डरावना दृश्य है। लेकिन ऑर्का को कम मत समझो, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है। ये बुद्धिमान जीव झुंड में शिकार करते हैं, परिष्कृत संचार और रणनीति का उपयोग करते हैं। वे भले ही अलग दिखते हो, लेकिन दोनों शीर्ष शिकारी का खिताब साझा करते हैं। समुद्र के विशाल विस्तार में उनके रास्ते अक्सर मिलते हैं, जिससे शक्ति और बुद्धिमत्ता के अविश्वसनीय प्रदर्शन होते हैं। कौन सर्वोच्च शासन करेगा? चलो पता करते हैं। आकार की बात करते हैं। ग्रेट व्हाइट 20 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जो एक बस से भी लंबा है। उनका वजन 5000 पाउंड तक हो सकता है, एक कार से भी भारी। दांतेदार दांतों से भरे मुंह से वे लगभग किसी भी चीज को चबा सकते हैं। ऑर्का थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इससे मूर्ख मत बनो। वे 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये बम्पर से बम्पर खड़ी 3 कारों जैसा है। उनका वजन 12000 पाउंड तक हो सकता है, जो एक हाथी से भी भारी है। उनके दांत नुकीले और शंकु के आकार के होते हैं, जो शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए एकदम सही है। दोनों शिकारी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और तेज हैं। ग्रेट व्हाइट 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, जो एक चीते से भी तेज है। ऑर्का थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन उनकी सहनशक्ति और चपलता उन्हें दुर्जय शिकारी बनाती है। ताकत के मामले में यह कांटे की टक्कर है। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र का सबूत से बड़ा शिकारी इतनी जल्दी नहीं। ऑर्का के आसपास होने पर इन शक्तिशाली जीवों को भी अपनी पीठ देखनी पड़ती है। देखिए, ऑर्का बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक शिकारी होते हैं। उन्हें ग्रेट व्हाइट को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। उन्हें मात देने और उन पर काबू पाने के लिए चतुर तकनीकों का उपयोग करते हैं। ऑर्का द्वारा ग्रेट व्हाइट को मारने के कई मामले दर्ज किए गए हैं, अक्सर शार्क की कमजोरी का फायदा उठाकर, जब उसे उल्टा कर दिया जाता है। यह पैंतरेबाजी, जिसे टॉनिक इमोबिलिटी के रूप में जाना जाता है, शार्क को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर देती है। ऑर्का इसका फायदा उठाते हैं, एक घातक प्रहार करते हैं। यह एक याद दिलाता है कि सही परिस्थितियों में सबू से भयंकर शिकारी भी शिकार बन सकते हैं। समुद्र अस्तित्व का एक निरंतर खेल है, और बुद्धिमत्ता उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी की पाशविक शक्ति। भाग 5। ऑर्का इंटेलिजेंस अपनी तरह का एक लीग। जो चीज ऑर्का को वास्तव में अलग करती है, वह है उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता। ये जानवर, मेरा मतलब है, उनके पास इतने जटिल संचार कौशल हैं। वे शिकार का समन्वय करने, अपने पर्यावरण को नेविगेट करने और यहां तक कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए कई तरह के क्लिक, सीटी और कॉल का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, वे समुद्र के भेड़ियों की तरह हैं, कसकर बुने हुए फली में एक साथ काम करके शिकार को नीचे लाते हैं, जो खुद से बहुत बड़ा है। ऑर्का को कुछ बहुत ही परिष्कृत शिकार तकनीकों का उपयोग करते हुए भी देखा गया है। उदाहरण के लिए, बर्फ के टुकड़ों से सील को धोने के लिए लहरें बनाना, या मछलियों को तंग, कॉम्पैक्ट गेंदों में डालना ताकि भोजन करना आसान हो सके। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता वास्तव में उन्हें ग्रह पर सबू से सफल शिकारियों में से एक बनाती है। और यहाँ कुछ आकर्षक है, कुछ वैज्ञानिक वास्तव में मानते हैं कि ऑर्का के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर होता है। उन्हें सहानुभूति, दुख और यहाँ तक कि खेल की भावना प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। यह जटिल आंतरिक दुनिया उनके शारीरिक कौशल के साथ
ऑर्का को वास्तव में उल्लेखनीय प्राणी बनाती है। भाग 6 साइलेंट स्टैकर्स, द आर्ट ऑफ द शार्क एम्बुश। जबकि ऑर्का टीम वर्क और रणनीति पर भरोसा करते हैं, ग्रेट व्हाइट घात लगाने में माहिर होते हैं। उनके चिकने टारपीडो के आकार के शरीर उन्हें अविश्वसनीय गति और चपलता के साथ पानी में चलने की अनुमति देते हैं। वे दूर से शिकार का पता लगाने के लिए गंध और इलेक्ट्रोसेप्शन की अपनी गहरी भावना का उपयोग करते हैं, यहां तक कि गंदे पानी में भी। ग्रेट व्हाइट घात शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अचानक हमलों पर भरोसा करते हैं। वे अक्सर नीचे से वार करते हैं, अविश्वसनीय गति से खुद को ऊपर की ओर ले जाने के लिए अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करते हैं। उनके जबड़े दांतेदार दांतों की पंक्तियों से पंक्तिबद्ध होते हैं, जिन्हें मांस और हड्डी को फाड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। उनकी शिकार शैली उनके विकासवादी डिजाइन का प्रमाण है। वे शीर्ष शिकारियों के रूप में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। सील, समुद्री शेरों और अन्य समुद्री जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। भाग 7 टाइटन्स का संघर्ष, जब दुनिया टकराती है। अब उस दृश्य की कल्पना करें जब गहरे समुद्र के ये दो टाइटन्स मिलते हैं। यह एक दुर्लभ घटना है, लेकिन जब ऐसा होता है तो यह प्रकृति का सबूत से कच्चा तमाशा होता है। ऑर्का अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता और टीम वर्क के साथ अक्सर ऊपरी हाथ रखते हैं। वे ग्रेट व्हाइट को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं, यहां तक कि उनके पोषक तत्वों से भरपूर लीवर के लिए उन्हें मार भी देते हैं। कैलिफोर्निया के तट पर एक प्रसिद्ध मुठभेड़ हुई, जहां वैज्ञानिकों ने ऑर्का के एक समूह को ग्रेट व्हाइट शार्क पर हमला करते देखा। ऑर्का ने शार्क को बार बार टक्कर मारी, अंततः उसे पलट दिया और टॉनिक इमोबिलिटी को प्रेरित किया। शार्क खुद का बचाव करने में असमर्थ ऑर्का के लिए आसान भोजन बन गई। ये मुठभेड़ इस बात की याद दिलाती है कि सबू से शक्तिशाली जीव भी अजेय नहीं होते हैं। समुद्र एक जटिल और हमेशा बदलता रहने वाला वातावरण है, जहां अस्तित्व ताकत, बुद्धिमत्ता और थोड़े से भाग्य के संयोजन पर निर्भर करता है। भाग 8 गहरे समुद्र के संरक्षक, संतुलन बनाए रखना। ऑर्का और ग्रेट व्हाइट शार्क दोनों समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, अतिचारण को रोकते हैं और पूरे खाद्य जाल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। उनकी उपस्थिति, जबकि कभी कभी खतरे के रूप में माना जाता है, हमारे महासागरों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वे एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक हैं और उनकी अनुपस्थिति समुद्री पर्यावरण में व्यापक प्रभाव डाल सकती है। इन शीर्ष शिकारियों की रक्षा करना हमारे महासागरों की जैव विविधता और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी भूमिकाओं को समझकर और उनकी शक्ति का सम्मान करके हम इन शानदार जीवों के संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। भाग 9 टाइटन्स का सम्मान, उनके भविष्य में हमारी भूमिका। जैसा कि हमने गहराई में यात्रा की है और इन अविश्वसनीय प्राणियों की शक्ति देखी है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद रखना महत्वपूर्ण है। प्रदूषण, आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन ऑर्का, ग्रेट व्हाइट शार्क और अनगिनत अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। हमें समुद्र के प्रबंधक बनना चाहिए, स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं की वकालत करनी चाहिए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना चाहिए और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना चाहिए। उनके आवास की रक्षा करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप समुद्र के विशाल विस्तार को देखें, तो सतह के नीचे दुबके टाइटन्स को याद रखें। उनकी शक्ति का सम्मान करें, उनकी बुद्धिमत्ता पर अचंभा करें और उनके भविष्य की रक्षा करने का प्रयास करें। समुद्र उनका घर है, लेकिन यह हमारी भी जिम्मेदारी है।